नमस्कार दोस्तों, मैं गज़ल नहीं कविताएं सुनाऊंगा। दो कविताएं, एक शुद्ध हास्य रस की कविता और एक थोड़ा सा गंभीर किस्म की कविता। मित्रों, जब हम कवि लोग कविता लिखते हैं तो हमारी घर में पत्नी को कविता के प्रतीक समझ में नहीं आते हैं, तो इससे हास्य पैदा हो जाता है। कुछ महिलाओं के नाम का मैंने कविता में प्रयोग किया है। कविता, प्रेरणा, कल्पना, शांति, ये महिलाओं के नाम होते हैं। तो आप इन महिलाओं से क्षमा याचना से इन नामों को ध्यान में रखें और कविता का आनंद लें। कविता का शीर्षक है नए साल पर नई कविता। हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, पिछला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, इस साल तो मत करवाओ मेरा फजीता, शांति के साथ बैठकर लिख लेते दो नए साल पर नई कविता। हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, पिछला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, इस साल तो मत करवाओ हमारा फजीता, शांति के साथ बैठकर लिख लेने दो नए साल पर नई कविता। इतना सुनते ही वो तो ताव में आ गई और सीधे सीधे अपनी औकात पे आ गई। रसोई में खाना बनाते हुए हमें बेलन दिखाते हुए बोली, मुन्ना बीमार है, इसके लिए पहले बाजार से लेके आओ पपीता। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या खिलाओगे? आटे का पीपा पड़ा है एकदम रीता। और शर्म नहीं आती? मुझे छोड़ उस कल हुई शांति के साथ बैठकर लिखना चाहते हो नए साल पर नई कविता। हमने पत्नी को समझाया, देखो अगर शांति के साथ नहीं बैठने दोगी तो प्रेरणा नहीं आएगी। बिना प्रेरणा के कैसे लगाऊंगा मैं कल्पना के सागर में गोता, और बिना प्रेरणा के तो कविता का जन्म ही नहीं होता। बिल्कुल वो झल्ला कर बोली, कभी कल्पना, कभी प्रेरणा तो कभी शांति, क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्या मैं इन सबको नहीं जानती? अगर यही सब करना था तो घर गृहस्थी क्यों बसाई? तुम्हारी मत गई थी क्या मारी? अरे बने रहते अटल बिहारी। दूसरी कविता इससे थोड़ी हटकर, खूबसूरत कविता। मैं जब भी लिखना चाहता हूं कोई खूबसूरत कविता, मैं जब भी लिखना चाहता हूं कोई खूबसूरत कविता, अभावों की कैंची कतर देती है मेरे आदर्शों के पंख, कानों में गूंजती हैं आतंकित आवाजें में अजान नशा। मैं जब भी लिखना चाहता हूं कोई खूबसूरत कविता, भ्रष्टाचारी रावण चुरा ले जाता है मेरे आदर्शों की सीता। और जब भी मैं लिखना चाहता हूं कोई खूबसूरत कविता, चुपके से गोदी में आकर बैठ जाती है बिटिया, कहती है पापा इस कागज पर बनाओ शेर, भालू या फिर चीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, पूछता है बेटा पापा आज बाजार से मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सेब, केला या फिर पपीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता। और मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, पत्नी दिखाती है अपनी निस्तेज आंखें, मेरा मुरझाया हुआ चेहरा, फटा हुआ कोट, आटे का पीपा एकदम रीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई। धन्यवाद। और अब मैं भारद्वाज जी को पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा। कोई रचना उनके पास किसी ना किसी कवि के पास कविता ना हो, एक आध तो किसी ना किसी जगह में मिल ही जाती है। हाँ जी भारद्वाज जी आइए, स्वागत है। हाँ देख लीजिए। राजीव जी, कुमारी आप चालू तो करनी है, एक गाना तो सुनते चले जाओ यार। गाना यहाँ की खेचो फोटो इधर, अरे बिल्कुल पास से आ रही है।